अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहबाज़ अली है और ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो मैं अपना तारुफ़ बयान कर सकूँ, इस चैनल का तारुफ़ बयान कर सकूँ और बयान कर सकूँ इस चैनल के बनाने का मकसद क्या है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मेरा नाम शहबाज़ अली है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मैं ज़िला लाहौर और वहाँ पर एक इलाका है शादरा के नाम से। वहाँ मेरी पैदाइश है और मकबरा नूरजहाँ और मकबरा जंगीर बिल्कुल जो है वो मेरे नेबरहुड में था। वहाँ के ग्राउंड्स में खेल के मैंने अपना जो है वो बचपन सारा गुज़ारा है। माशाल्लाह एक भरपूर बचपन गुज़ारा है मैंने। ग्राउंड्स के साथ खेलों के साथ, दोस्तों के साथ, झगड़ों के साथ, इन सब के साथ मेरा एक ताल्लुक वास्ता था और दोस्तियाँ भी निभाई हैं और झगड़े भी किए हैं और एक जैसा एक एक नॉर्मल बचपन होना चाहिए माशाल्लाह वैसा एक बचपन गुज़ारा है। मेरी ये एज जो है शायद आप सुन के हैरान हो कि 33 ईयर्स है। बेशक बाय डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो 33 ही बनती है और ये असल में ये एज है। लेकिन जो उस टाइम आपको मेरी फिज़िकल एज लगती है वो शायद ज़्यादा है। उसमें जो है वो सेहत की बेतदालियाँ हो सकती हैं और इसमें कुछ मेरे सर के मामले में मैं जो है वो मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरे तजुर्बात और नाकाम तजुर्बात का ज़्यादा हाथ है। और बाय एजुकेशन मैं थोड़ा-सा तारुफ़ अपना कराऊँ तो मैं बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग मैंने की है यूईटी लाहौर से 2013 में और अभी ये बात मैटर तो नहीं करती लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा सीजीपीए 3.16 था और एफएससी जो है 2009 में मैंने मुकम्मल की। एफएससी में 84% नंबर थे और मैट्रिक में 86% नंबर थे। तो ओवरऑल शायद आपको लगे कि मेरा जो है वो तलीमी ग्राफ जो है वो बाय द टाइम नीचे गया है। लेकिन जहाँ से मैंने शुरू किया था मुझे आज भी याद है 7वीं क्लास में मेरे मैथ में 33 नंबर थे और साइंस में 35 नंबर थे जिससे मैं पास हुआ था। तो उसके बाद थोड़ा-सा स्मार्ट स्टडी करना सीखा और लेकिन मैं फिर एग्ज़ाम्स को क्रैक करता रहा। तो ये मेरा थोड़ा-सा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। अब मैं प्रोफ़ेशनली बताऊँ तो मैं आजकल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी में बतौर सीनियर इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ और मैंने ज़िला चकवाल, ज़िला अटक और ज़िला सियालकोट में जो है वो सर्व किया है। आजकल मैं बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी अटक में काम कर रहा हूँ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर और क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के तौर पर हम लोग काम करते हैं। जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के तौर पर काम करता है, यानी वो पूरे महकमे का हेड होता है। अब ये अलग बात है कि हमारे महकमे में ही सिर्फ़ ज़िलाई सतह पर 4 लोग या 5 लोग होते हैं। तो हमारा जो इंटरेक्शन है बतौर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो है आप समझें कि डिप्टी कमिश्नर्स और इसके अलावा डीपीओ और जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ जो है वो रहता है कि क्योंकि कहने को तो हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ही हैं। तो इस वजह से ओवरऑल अब शायद आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के बारे में इतना ना जानते हों, ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी क्या है, कैसे काम करती है, क्या-क्या काम करती है। उसके बारे में हम डिटेल्स में जो है वो मैं वीडियो में अपनी वीडियोज़ में, व्लॉग्स में जो है वो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में बताऊँगा। और एक बात जो इसके लिए मैं माज़रत मुझे शुरू में कर लेनी चाहिए थी, वो वीडियो क्वालिटी है, शायद आपको ये वीडियो क्वालिटी पसंद ना आए, लेकिन फ़िलवक़्त मेरे पास अभी मोबाइल यही है, मैं इंशाल्लाह जल्दी तब्दील करूँगा तो शायद ही इसमें बेहतरी आ जाए। और अब फाइनली मैं बताना चाहूँगा कि ये चैनल मैंने क्यों शुरू किया और इस चैनल के इरादे व मकासद क्या हैं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग कि कोई ख़ास मकसद तो नहीं है इसमें और जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि जो मेरा दोस्त है, मेरा मेंटोर है उसका नाम शेर आलम उसका नाम है। उसने मुझे बताया कि मैंने उसके साथ अपने कुछ चंद नफ्सियाती मसाइल जब शेयर किए तो उसने बताया कि आप कोई ऐसा काम करें कि जिससे आपकी जो है वो फ्रस्ट्रेशन जो है और एग्रेशन जो है वो रिलीज़ हो सके। यानी इसमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेगम के साथ, अपने भाई के साथ, अपने वालिदैन के साथ, इवन अपने दोस्तों के साथ नहीं कर सकते। तो उसने बताया कि आप इस तरह करें कि आप या लिखना शुरू कर दें और या जो है वो आप रिकॉर्डिंग करें और उसमें जो है वो अपना जो माफ़ी ज़मीर है वो बयान करें, अपने जो मसाइल है, जो आप सोचते हैं, जो आपको ख़्यालात आते हैं, जो आपके ज़हन में सवाल उठते हैं या जो आपके नज़रियात हैं उसके बारे में आप बात करें।
तो मैंने कहा कि क्यों नहीं आप भी तो मैंने फिर शेर आलम से कहा कि यार शेर आलम, आप भी तो थोड़े से डिफरेंट ही आदमी हो, तो क्यों ना फिर मैं आपके साथ ही शुरू कर लूँ ये काम। तो फिल वक्त तो खैर ये मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, लेकिन ये मैं शेर आलम को भी कहूँगा कि वो अपनी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाए, वो आपके साथ शेयर करेगा। तो सबसे पहले तो चैनल का मकसद जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को और अपनी जो एंजाइटी है उसको रिलीज करना है। दूसरे नंबर पे हम बतौर जो बतौर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरनमेंट जो है, जो हमें एक्सपीरियंसेस होती हैं वो शायद किसी आम बंदे को शायद आप लोगों की एक्सेस में तो हैं, लेकिन वो आप लोगों को जो है वो सारी जिंदगी शायद वो आप एक्सपीरियंस ना कर सकें। अभी मैं थोड़ी सी मिसाल आपको बताता हूँ कि क्या आपको पता है कि पोल्ट्री फार्म्स की जो है वो कितनी किस्में होती हैं। मिसाल के तौर पर एक पोल्ट्री फार्म होता है, उसको हम कहते हैं लेयर पोल्ट्री फार्म। तो लेयर पोल्ट्री फार्म में जो है वो वहां से अंडे लिए जाते हैं, अंडे वाली मुर्गियां होती हैं। अब वो लेयर पोल्ट्री फार्म कैसा होता है, वहां पर मुर्गियों की जिंदगी कैसी होती है, वो वहां पर कैसे रहती हैं। तो अगर मैं इंशाल्लाह कहीं भी आजकल में कहीं गया तो मैं इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूंगा। फिर उसके बाद एक पोल्ट्री फार्म क्या होता है, अच्छा पोल्ट्री फार्म क्या होता है, वहां पर जो जिन मुर्गियों से हम गोश्त लेते हैं वहां पर वो किन हालात में रहती हैं, कैसे रहती हैं, वहां पर फीडिंग कैसे की जाती है, क्या कौन कौन से वाइटमिन या क्या चीजें वहां पर किन हालात में होती हैं। उसके बाद एक बड़ी आम सी चीज है क्रश, बजरी जिसको हम लोग आमतौर पे कहते हैं। तो क्या आपको पता है कि वो बजरी कैसे बनती है, वो बजरी का क्या प्रोसेस है, वो कहाँ से आती है बजरी आप लोगों के पास, और जब वो बजरी बन जाती है तो पीछे क्या रह जाता है। तो क्रश मशीन, स्टोन क्रशर मशीन क्या होती है। तो ये एक हमारे लिए काम सा प्रोसेस है। और उसके अलावा भट्टे जो है, भट्टे धुआं छोड़ने वाले जो भट्टे हैं वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनकी इकोनॉमिक्स क्या होती है, उनकी फाइनेंसिस क्या होती है, वहां पर मजदूर कैसे काम करते हैं, मजदूर कैसे रहते हैं, और भट्टा कैसे चलता है, भट्टा कैसे काम करता है। ये चीजें जो है वो शायद आप लोगों के लिए जो है वो इंटरेस्टिंग हो, और ये ऐसी चीजें हैं जो हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग करते हैं। इसके अलावा एक अगर शायद आप लोग को पता हो कि क्या जो जो ऑयल कंपनीज की कैंपिंग साइट्स हैं वो एक बड़ी ही बहुत ही दूर दराज इलाकों में होती हैं, और बड़े खूबसूरत एरियाज होते हैं, अनटच्ड एरियाज होते हैं। और वहां पर जाके यकीन करें अल्लाह की कुदरत बंदा देखता है, और अल्लाह की कुदरत बंदे को याद आती है। मैं इतनी खूबसूरत इलाकों में जाता हूँ, और जो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भी आपके साथ भी शेयर करूंगा। बहुत खूबसूरत इलाके हैं और बहुत खूबसूरत जगह। इसके अलावा जो है वो एक वेल कैसा होता है, जो रिग है वो क्या होती है, रिग कैसे काम करती है। तो क्योंकि हम लोग इन जगहों पे जाते रहते हैं, तो क्यों, और हम लोग का एक्सपीरियंस यहाँ पर रहता है, तो मैं इंशाल्लाह जो है वो ये सारे एक्सपीरियंसेस जो है कोशिश करूंगा कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ। और तीसरे नंबर पे जो शायद मेरा किसी हद तक शौक है और मेरी हॉबी है कि नए आइडियाज के ऊपर बात करना, नई लोगों के साथ बात करना। और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने जिंदगी में बेहतरीन लोग, कोयले की गर्द में छुपे बेहतरीन लोग देखे मैंने जनाब। जो भट्टे की मिट्टी के अंदर दबे हुए और इंटेलेक्चुअल्स देखे। और मैं आपको बता नहीं सकता कि स्टोन क्रशर्स या ऐसी जगहों पर हमें इतने लाजवाब लोग मिलते हैं कि मैं उनकी इंटेलेक्ट और मैं बयान नहीं कर सकता वो किस तरह के किस लेवल के लोग होते हैं। तो मैं क्योंकि उनको देख के उनसे बात करके मैं बिल्कुल हैरान रह जाता हूँ। तो और मैं बेशक मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों की उन लोगों से मुलाकात करवाऊँ जिनको मैं जानता हूँ। मैं आपको उनसे बहुत हीरा लोग होते हैं, और वो आप यकीन करेंगे वो वाकई में मट्टी के अंदर हमें जो है वो हीरे मिलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं उन हीरो से भी आपकी मुलाकात करवाऊँ। और आखिरी जो मैं बयान करना चाहूंगा कि शायद इस चैनल से जो है वो मुझे पर्पस ऑफ लाइफ मिल सके। मैं मेरा जो हल्का अहबाब है, मेरी दोस्तियां हैं, मेरी जिंदगी का फ्यूल है, वो है आइडियाज के ऊपर बात करना, लोगों के साथ बात करना, उन सवालों के बाद ऊपर बात करना कि जिन के ऊपर आमतौर पे बात नहीं की जाती। तो मैं शायद इस चैनल के थ्रू ही पर्पज ऑफ लाइफ अपने पर्पज ऑफ लाइफ तक पहुंच सकूं। तो मेरे लिए ये चैनल जो है वो शुरू करना एक इमोशनल एक्सपीरियंस है, और मैं इसके जो सारे मोटिव्स हैं मेरे वो सारे इमोशनल बेस्ड हैं। तो शायद इतनी बात करने के बाद भी शायद आपको लगे कि मैं शायद कोई एक भी काम की बात नहीं की, और मेरा जो है इंट्रोडक्शन है वो अभी भी इनकम्प्लीट है। तो मैं चाहूंगा कि आपको किसी भी वीडियो में कोई भी बात अगर आपने पूछनी हो तो मैं ओपन माइंडेडली
और ओपन हेडेडली मैं चाहूँगा कि आप लोग सवाल करें और हम उन चीज़ों को, उन आइडियाज़ को, उन बातों को डिस्कस करेंगे जो आमतौर पर हम लोग नहीं करते। तो मेरा दोस्त है शेर आलम, हम अनकरीब उससे बात भी करेंगे और ऐसे ही मैं चाहूँगा कि हम सीखें, जो कि मैंने ओवर द ईयर्स ये बात सीखी है कि जो मुखालिफ नज़रियात हैं, मुखालिफ बातें हैं, उनको कैसे सुना जा सकता है, उनको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है और उनके साथ किससे अच्छे तरीके से जो है वो इख्तिलाफ़ किया जा सकता है। क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पर घुटन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर लोग बात करने से डरते हैं, हम लोग एक-दूसरे के साय से भी डरते हैं कि कहीं हम पर जो है वो किसी किस्म का इल्ज़ाम ना लग जाए और हम जो है वो किसी इल्ज़ाम की ज़द में ना आ जाए। तो ओवरऑल जो है वो मैं चाहूँगा कि हम एक अच्छी बात करने वाली कम्युनिटी डेवलप कर सकें, हम लोग बात करें, बात करने वाले लोग हों और हम एक-दूसरे की बात सुनें, बात करें और आइडियाज़ को डिस्कस करें, आइडियाज़ के ऊपर बात करें और उस घुटन को किसी तरीके से उस घुटन से निकल सकें जिस घुटन का हम बतौर माशरा जो है वो शिकार हैं। तो ये मेरे बारे में थोड़ा-सा तारुफ़ था, इस चैनल का थोड़ा-सा तारुफ़ था। तो मैं आपके बारे में भी सुनना चाहूँगा, आपके बारे में भी हम बात करना चाहेंगे। जैसे-जैसे हमारी ऑडियंस ग्रो करेगी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो उसको और इस चैनल का जो फॉर्मेट अभी फ़िल वक़्त मैंने सोचा है वो ये है कि इस चैनल पे मेरी प्रोफ़ेशनल वीडियोज़ होंगी, जो मैं प्रोफ़ेशनल विज़िट्स करता हूँ, जो मैंने बयान किया। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ अगर हो सका मुझसे अ, होंगी, शायद कुछ मेरी पर्सनल वीडियोज़ होंगी और कुछ जो है वो हम जो लाइव कॉल्स करेंगे, जो हम डिस्कशन करेंगे, तो वो डिस्कशन हम लोग इस चैनल का हिस्सा बनाएँगे। तो ओवरऑल अगर आपको हमारी कोई भी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ एप्रिशिएट कीजिएगा और अगर आपको कोई भी बात लगे कि जो आपके साथ रिलेट करती है तो वो प्लीज़ मुझे बताइएगा और मैं एक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊँगा कन्फेशंस की जिसमें मैं अपने ज़ाती ज़िंदगी के बारे में या कुछ अपने बारे में कन्फेशंस करूँगा और जो मुश्किलात मुझे पेश आई हैं, जो जिन मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा है, जिन मुश्किलात को मैं अभी भी नफ्सियाती मसाइल का शिकार हूँ, तो वो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करूँगा और मैं चाहूँगा अगर कोई भी बात, कोई भी चीज़ आपके साथ रिलेट करती है, तो वो आप प्लीज़ उसके बारे में कमेंट करें। आप किसी भी बारे में पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में सवाल करें। हम किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहेंगे और कोई भी चीज़ अनऑर्थोडॉक्स नहीं है, कोई भी चीज़ हम चाहेंगे कि ये माशरा खुले, हम इस माशरे में जो है वो इज़्ज़त के साथ एक-दूसरे के साथ मुकालमा और बात कर सकें। थैंक यू वेरी मच। शहबाज़ अली।